गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंडियन टीवी की उन फीमेल लीड्स की जो इतनी शरीफ और महान है कि उनके सामने मदर टेरेसा भी सोचे, बहन इतना सेक्रीफाइस तो मैंने भी नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसू की फैक्ट्री, इनका काम एक्टिंग नहीं प्लम्बिंग चेक करना है। आंखों से इतना आंसू बहता है कि मोहल्ले भर की प्यास बुझ जाए। दुनिया भर की मुसीबत इन्हीं पर आएंगी, लेकिन ये पुलिस को कॉल नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास है भगवान का भरोसा और 100 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट। 7वीं फेल। इनका स्किन केयर रूटीन गजब है। ये रात को सोने से पहले 2 किलो गहने, भारी साड़ी और वाटरप्रूफ मेकअप थोप के सोती हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? भाई हम सुबह उठते हैं तो लगता है कि किसी से जंग लड़के आए हैं, और ये उठती हैं तो लगता है कि डायरेक्ट शादी के मंडप से भाग कर आ रही हैं। इनका तकिया शायद मेकअप रिमूवर से बना होगा। और इन लीड्स की लाइफ में ग्रेविटी अलग ही चलता है। मतलब हर शोज में एक चीज तो 100% कॉमन है। हीरोइन फिसलती है, हीरो उसे पकड़ता है और 10 मिनट तक एक दूसरे की आंखों का चेकअप चल रहा होता है। बैकग्राउंड में वही पुराना म्यूजिक बजेगा और कैमरा 360 डिग्री घूमेगा जब तक कि व्यूअर्स को चक्कर न आ जाए। मुझे चक्कर आने लग गया अब। विलन इनका गला चाहे दबा रहा होगा, चाहे इनका घर हड़प रहा होगा, लेकिन ये क्या करेंगी? पूजा। इनकी सास इन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करेंगी, पर ये अगले दिन उसी सास को गाजर का हलवा बनाकर खिलाएंगी। इसे संस्कार नहीं, इसे स्क्रिप्ट राइटर की मजबूरी कहते हैं। और जब सबकी बात चली रही है तो गोपी बहू की बात ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है। गोपी बहू द लैपटॉप लॉन्ड्री स्पेशलिस्ट। दुनिया के लोग लैपटॉप अपडेट करते हैं, पर ये विम-बार से उसे धो देती हैं। और हद तो तब हो गई जब उसे सुखाने के लिए इन्होंने वायर पर लटका दिया। शायद ये विंडोज का मतलब घर की खिड़की और रैम का मतलब ये भगवान का नाम सोच रही होंगी। इन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ जो किया उसे देखकर स्टीव जॉब्स आज भी नरक में रो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं द लेजेंडरी अनुपमा द स्पीच मशीन। इनका हर दिन एक नया स्ट्रगल है और हर स्ट्रगल एक 20 मिनट का स्पीच। भाई घर में गैस खत्म हो गया, अनुपमा सिलेंडर वाले को 15 मिनट तक लेक्चर देगी कि एक औरत के लिए चूल्हा क्या होता है, और इसके आंसू खत्म ही नहीं होंगे। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर एपिसोड में कमिंग सून पर रहती है। इतना ज्ञान तो भगवत गीता में भी नहीं होगा जितना कि ये एक एपिसोड में दे देती हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नो गॉड प्लीज नो। अब बात करते हैं इंडिया का सबसे क्रिंज ड्रामा नागिन। सबसे क्रिंज ड्रामा की बात करें तो वो है नागिन। इनका तो भाई अलग ही चल रहा है। एक पल में इंसान, दूसरे पल में सांप। इनके दुश्मनों को मारने के लिए गन की जरूरत नहीं है, बस बीन बजा दो एक बार, हीरोइन बीच में डांस करने लगेगी। इनका बदला इतना लंबा चलता है कि सांप की सारी जनरेशन खत्म हो जाए, पर इनका बदला कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो ये सारे के सारे ड्रामास देखते हैं। मतलब इतना क्रिंज जिसमें लॉजिक तो होती नहीं है, ऑब्वियस सी बात है इंडियन टीवी शोज में, और खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कोई देख लो, बचपन थी अब बड़े हो गए, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि नागिन में देखकर आप केवल नागिन ही देख रहे हो तो गलत है। यहाँ पे हमें केवल नागिन नहीं इच्छाधारी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सब देखने को मिलेंगे। इच्छाधारी भैंसा, इच्छाधारी नेवला, इच्छाधारी चील और पता नहीं क्या क्या। मतलब हद तो तब हो गई जब नागिन सीजन 7 में शायद इच्छाधारी ड्रैगन तक लेके आ गए। मतलब कुछ भी। और ये सफर यहीं पे खत्म नहीं हुआ। तो नहीं होता है ससुराल सिमर का, जिसमें सिमर को बना दिया मक्खी। मतलब ये शो नॉर्मल चल रहा था, अचानक में सिमर मक्खी बन गई। भाई इन्होंने तो डार्विन की थ्योरी को ही कचरा कर दिया। एक लीड कैरेक्टर जो मक्खी बन जाती है। मतलब राइटर ने क्या फूका था स्क्रिप्ट लिखते वक्त। विलन से लड़ते वक्त तलवार नहीं हिट स्प्रे से डराती हैं। इनका रोमांटिक सीन कैसे होता होगा? कैन यू इमेजिन? हीरो चश्मा लगाकर मक्खी ढूंढ रहा है। इन लीड्स को देखकर लगता है कि इंडियन टीवी पर स्क्रिप्ट नहीं सिंपैथी बिकती है। इनकी जिंदगी में इतना ड्रामा है कि रियल लाइफ में इतना हो जाए तो आदमी सन्यासी ले ले। मतलब अगर आप इंडियन टीवी शोज देख रहे हो तो आप अपने दिमाग का दही कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आपका फेवरेट सीरियल भी रोस्ट करूं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपने सीरियल का नाम। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने पाकिस्तानी ड्रामा मेरी जिंदगी है तो को रोस्ट किया है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहते हैं कि मैं पाकिस्तानी ड्रामास और के ड्रामास को भी रोस्ट करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं।